नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपका स्वागत करता हूं देसी फार्मर टेल्स पर। गला थोड़ा बैठा हुआ है, इसके लिए मुझे माफ करिएगा, मगर एक बहस की तरफ आपका ध्यान खींचना बहुत जरूरी है और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं एक कहानी में। सुबह के 4 बजे हैं, शहरों की लाइटें अभी बुझी हुई हैं और मोबाइल की स्क्रीन पर लोग सपने देख रहे हैं। उसी वक्त भारत का एक पोल्ट्री किसान अपने शेड की लाइट जला चुका होता है और उसके हाथों में दाना है। दाना? जी हाँ, दाना अपनी मुर्गियों के लिए। आंखों में चिंता भी है और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या आज सब कुछ ठीक है इस शेड में? ये मुर्गियां उसके लिए सिर्फ पक्षी नहीं है, ये उसकी जमीन है, उसकी पूंजी है, उसकी लिविंग इन्वेंट्री है। और इन्हीं मुर्गियों के अंडों से उसके बच्चों की फीस जाती है, घर का राशन आता है और देश की प्रोटीन की सबसे बड़ी जरूरत जो है वो भी पूरी होती है। लेकिन 2025 के इस डिजिटल युग में एक चीज है जो इस पूरी मेहनत को मिनटों में हिला कर रख देती है, तितर बितर कर देती है। एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है और उसमें लिखा होता है कि अंडे डायोक्सिन्स हैं। कहा जाता है कि अंडों में एंटीबायोटिक रेसिड्यूज होते हैं। कहा जाता है कि अंडे कैंसर पैदा करते हैं। डर फैलता है और बिक्री अचानक से धड़ाम गिर जाती है और किसान खामोश रह जाता है, हक्का बक्का। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डर विज्ञान पर टिका है या फिर अफवाहों के बीच में? चलिए भावनाओं को एक पल के लिए किनारे करते हैं और बात करते हैं डेटा की। बात करते हैं खालिस ग्लोबल वेरीफाइड डेटा की। दुनिया में कैंसर से जुड़ी चीजों को वर्गीकृत करने के लिए सबसे बड़ी संस्था है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, यानी कि IARC। यह संस्था रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट को अलग अलग कैंसर कैटेगरीज में रखती है, लेकिन पूरी IARC की लिस्ट में कहीं भी एग यानी कि अंडा शामिल है ही नहीं। सीधे शब्दों में, अंडा कोई कार्सिनोजेनिक फूड नहीं है। अब बात करते हैं उस पोषक तत्व की जिसे दुनिया का विज्ञान ब्रेन न्यूट्रिएंट कहता है, चोलाइन। अंडा चोलाइन का सबसे सस्ता और सबसे असरदार स्रोत है। 2024 की न्यूरोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि जो चोलाइन है न सिर्फ दिमाग के विकास के लिए जरूरी है बल्कि शरीर में होमोसिस्टीन नामक तत्व को कम करता है और यही होमोसिस्टीन हार्ट अटैक और स्ट्रोक का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है। यानी अंडा सिर्फ पेट नहीं भरता, दिमाग और दिल दोनों की सुरक्षा भी करता है। और जब बात प्रोटीन की आती है तो विज्ञान में एक शब्द का इस्तेमाल है, गोल्ड स्टैंडर्ड। अंडे के प्रोटीन का बायोलॉजिकल वैल्यू 100 माना जाता है। इसका मतलब है कि शरीर इसे सबसे बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करता है। दालों से भी बेहतर, कई मीट प्रोडक्ट से भी बेहतर इसका अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में होता है। अब उस डर की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा फैलाया जाता है, केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स। भारत में अंडा उत्पादन किसी खुली छूट पर नहीं चलता है। FSSAI, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन और राज्य पशुपालन विभाग के तहत नियमित रेसिड्यू मॉनिटरिंग होती है। कोलिस्टीन जैसे एंटीबायोटिक्स को ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर भारत सरकार ने पूरी तरीके से बैन कर दिया है। और हार्मोन्स की बात करेंगे अगर आप, ये पोल्ट्री इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिथ है। मुर्गियों को हार्मोन देना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि आर्थिक रूप से बेवकूफी भी है। एक अंडा मुर्गी के शरीर में एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया से बनता है। कोई इंजेक्शन उस प्रक्रिया को तेज नहीं कर सकता है। और एक बात जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, अंडे का जो छिलका है वह कुदरत की सबसे बेहतरीन पैकेजिंग है। यह इतना संवेदनशील और नियंत्रित होता है कि अगर उसमें कोई जहरीला बाहरी तत्व पहुंचे तो अंदर पल रहा भ्रूण जिंदा नहीं बचेगा। और अगर अंडा बाजार तक पहुंच रहा है तो वह अपने आप में एक बायोलॉजिकल क्लियरेंस पास कर चुका होता है। अब आते हैं 2025 की लेटेस्ट ग्लोबल रिसर्च पर। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित स्टडी बताती है कि जो लोग रोज एक अंडा खाते हैं उनके शरीर में
लूटिन और जिएक्सनेथ इनका स्तर करीब 20% तक बढ़ जाता है। वो वही एंटीऑक्सीडेंट हैं जो उम्र के साथ होने वाले आंखों की रोशनी की बीमारी मैलिक्यूलर डेंजर एक्शन से बचाते हैं। यानी अंडा सिर्फ प्रोटीन नहीं बल्कि अंडा एक नेचुरल मल्टीविटामिन है जो कुदरत ने हमें सबसे सस्ते दामों पर प्रोवाइड कर दिया है। और अब जरा उस किसान की तरफ भी लौट के चलते हैं जिससे हमने इस कहानी की शुरुआत की थी। जब आप बिना सोचे समझे एक फेक न्यूज़ शेयर करते हैं तो आप सिर्फ एक पोस्ट फॉरवर्ड नहीं करते, आप उस किसान की मेहनत पर भी सवाल उठाते हैं और उसके बच्चों की पढ़ाई, उसके परिवार की सुरक्षा और देश की प्रोटीन सिक्योरिटी पर आप प्रहार करते हैं। तो अगली बार जब आप अंडा देखें तो उसमें कैंसर नहीं, विज्ञान देखने की कोशिश करें, अफवाह नहीं, डेटा देखने की कोशिश करें। और सबसे जरूरी बात, उस किसान का पसीना देखें जो हर सुबह 4 बजे उठकर देश का पोषण करने की पहल करता है। विज्ञान पर भरोसा कीजिए, अफवाहों पर भरोसा मत करिए। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मैं आपसे इतना समर्थन मांगता हूं कि इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल देसी फार्मा टेल्स को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।